जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानधर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानधर विनर्स में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंदर प्रमुख लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अतः आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बादल की मृत्यु को आधुनिक ढंग से पहला एकांकी माना जाता था। क्वेश्चन है, हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माखन लाल चतुर्वेदी का। हिम तरंगड़ी जो महाकाव्य है यह किसका है? माखन लाल चतुर्वेदी जी का यह एक काव्य संग्रह है। क्वेश्चन है तीसरा, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विज्ञान गीत। दोस्तों, विज्ञान गीत जो था यह केशव दास द्वारा रचित एक आध्यात्मिक ग्रंथ था। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1850 से। 1850 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केशव ने। रामचंद्रिका के जो रचयिता थे कौन थे? केशव दास जी थे। दोस्तों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रबंध पद्य। प्रबंध पद्य जो है यह सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है। क्वेश्चन है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शेखर का। जो ज्ञानदीप रचना है किसका है? शेखर का। इंपॉर्टेंट लगाइएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, जो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी थी वह कौन सी थी? ग्राम थी। इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास जी ने। जो श्री रामचरितमानस जो है इसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। क्वेश्चन है, गोदान की लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र जी। जो गोदान की जो लेखक है कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की एक विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक। व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ और रूढ़ि का प्रयोग ये सभी किसके लक्षणा हैं? लक्षणा की विशेषताएं। इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुंतक। जो कुंतक जी हैं यह किसके प्रतिपादक आचार्य हैं? वक्रोक्तिवाद के आचार्य हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीत काल का कवि कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहारी जी। जो बिहारी जी हैं यह किस काल के कवि हैं? रीत काल के कवि हैं। इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 14वां, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भक्त काल के संत हैं। जो सूरदास जी हैं किस काल के संत हैं? भक्ति काल के संत हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामायणी। सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली, ठीक। सुर सरावली किसकी रचना है? ये सभी सूरदास जी की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चार। चार कालखंडों में जो है हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? पार्ट लगा लीजिएगा। जो आधे अधूरे हैं किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है, ठीक। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। यानी कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए दोस्तों ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आप निश्चित ही मानिए कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भयानक रस नहीं पाया जाता। बाकी शांत रस पाया जाता है, श्रृंगार रस भी पाया जाता है और वात्सल रस। ये सभी रस सूरदास जी के पदों में पाए जाते हैं और जो है भयानक रस जो है यह सूरदास जी के
पदों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत जी। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं यह छायावादी रचनाकार नहीं है। और जो है मुक्तिबोध हैं, बलोचन शास्त्री हैं और नागा अर्जुन जो हैं ये सभी छायावादी रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट लगाइएगा। क्वेश्चन है जय हिंद कथा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त की। जो जय हिंद रचना है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और देखिए यह जो क्वेश्चन यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया था, फिर यूपी पुलिस के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, फिर वीडियो की परीक्षा में 2018 में पूछा गया था। यानी कि जितने भी आज हमने क्वेश्चन लाए हैं ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है उसने कहा था, ठीक, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। क्वेश्चन है उर्वशी किसकी काव्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर जी की। जो उर्वशी जो रचना है किसकी काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रद्धाचार्य फिल्लोरी ने। श्रद्धाचार्य फिल्लोरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। क्वेश्चन है 24वां, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कवि कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन जी आदि किस प्रदेश से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से। ये जो कवि हैं ये सभी किसके हैं, किस प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश से। इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जी आदि कौन से काल के संत हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये सभी भक्ति काल के संत हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं और सूरदास जी हैं किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन है शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिधा। अभिधा जो होती है, ठीक, वहाँ पर वह शब्द शक्ति होती है। क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी, कर्मभूमि, रंगभूमि और कायाकल्प किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है। लेकिन जो ध्रुव स्वामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 28वां, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह को। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रेमचंद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इन सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह संबंधित है। इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता से। जो विशाल भारत पत्र था यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन 31वां, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रिया प्रवास। जो प्रिया प्रवास है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की एक क्या है? प्रसिद्ध रचना है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैला आंचल। जो मैला आंचल है दोस्तों ये क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा एक रचित उपन्यास है। और इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, वैदेही वनवास। ठीक, जो वैदेही वनवास है यह मीराबाई के द्वारा रचित उपन्यास है। या बाकी गीत गोविंद, राम गोविंद, राग सोरठा के पद ये सभी मीराबाई के द्वारा रचित क्या है? रचना। इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती जी। जो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। और देखिए यह यूपी पुलिस के एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान, ठीक, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास के जो लेखक हैं कौन है? कमलेश्वर जी हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना माधव मुक्तिबोध जी की
रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंधा युग। जो अंधा युग है यह माधव मुक्ति बोध जी की रचना ही है। बाकी चाँद का मुँह टेढ़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह भी माधव मुक्ति जी का है। और भरी भरी धूल धूल, ठीक, ये भी माधव मुक्ति जी का एक रचित रचना है। लेकिन जो अंधा युग है दोस्तों, जो अंधा युग है यह किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसी में पार्ट लगा लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित एक उपन्यास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद जी का। जो रंगभूमि है किसका एक प्रसिद्ध रचना है, उपन्यास है? प्रेमचंद जी का है। इसी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है 38वां, तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो रामचरितमानस है, यह तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंडित सदानंद मिश्र जी। पंडित सदानंद मिश्र जो थे यह सार सुधा पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निर्मल वर्मा जी का। जो परिंदे कहानी है किसका है? निर्मल वर्मा जी का है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आप लोग विश्वास मानिए कि आपके एग्जाम में जहाँ जहाँ भी, ठीक, हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट की क्वालिटी और आपके भाई की मेहनत आपको अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।